जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे हरे। सुभाष संसार राम कथा सदियों से इस देश की संजीवनी रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के आदर्श के लिए, एक पत्नीव्रती होने के लिए तथा इस प्रकार के अनेक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रदर्शन के लिए आदर्श पुरुष माने जाते रहे हैं। मित्रों, राम राज्य शब्द उत्कृष्ट राज्य की परिभाषा ही बन गया है। राम कथा में राम का चरित्र तो अनुसरणीय आदर्श है ही, रामायण के अन्य समस्त चरित्र भी किसी न किसी मूल्य के आदर्श बने हुए हैं। जगजननी सीता आदर्श पत्नी है, लक्ष्मण और भरत आदर्श भ्राता हैं, सुग्रीव आदर्श मित्र है, हनुमान सेवा के आदर्श हैं। राम कथा का प्रत्येक पात्र जनमानस में आदर्श के रूप में बसा हुआ है और उससे सारे देशवासियों ने सदियों से भांति भांति की प्रेरणा प्राप्त की है। राम कथा की विशेषता ये भी है कि इंडोनेशिया आदि अन्य अनेक देशों में भी राम कथा सदियों से विविध रूपों में प्रचलित रही है और वहाँ के जनमानस में उसकी गहरी छाप है। हरे हरे। भारत में राम कथा के गायक अनेक महनीय, महर्षि वंदनीय, विद्वान, काव्य कला कुशल कवि हुए हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने राम कथा को अमर बना दिया। ये तो विश्व विदित तथ्य है ही। उनके रामायण ऐसी कालजयी कृति रही। हरे हरे है, जिसने न जाने कितने कवियों को रचना की प्रेरणा दी, कितने ही करोड़ पाठकों को जीवन जीना सिखाया, कितने ही अनुवादकों को उसे अनुदित करने की ललक लगाई। वाल्मीकि का ही करिश्मा था कि हनुमान जैसे अमर पात्रों को सदियों से जनता ने अपना आराध्य बनाकर हृदय सिंहासन पर देवता की तरह बिठाया है। वाल्मीकि से प्रेरित होकर सैकड़ों साहित्यकारों ने राम कथा पर काव्य, नाटक आदि विभिन्न भाषाओं में लिखे। 5 सदियों पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं से प्रेरित होकर जो रामचरितमानस लिखा है तो कालजयी हो गया, उसे रामायण कहा जाने लगा। तुलसीकृत रामायण तुलसीदास जी ने राम कथा पर अन्य काव्य ग्रंथ लिखे, वे सभी अमर हो गए। राम कथा इसी कारण इस देश की संजीवनी बनी हुई है। इसका प्रत्येक पात्र किसी न किसी कारण गहरे चिंतन का विषय है, गहरे अध्ययन की वस्तु है, क्योंकि वह कई तरह की प्रेरणा पाठक को दे सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति में अध्येता श्री रमेश शर्मा द्वारा राम कथा के सभी प्रेरक पात्रों के चरित्र का अध्ययन कर उनसे मिलने वाली प्रेरणा का अभिलिखित करने का जो क्रम प्रारंभ किया गया, उसकी जानकारी कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के सभी गुणों का विवरण है, जिनसे सारा संसार प्रेरणा ले सकता है। ये तो अनेक पुस्तकों में मिल जाएगा, किंतु राम कथा में अन्य सभी प्रेरणादायी पात्रों का अच्छा चरित्र चित्रण, विवेचन तथा उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इस सबका सहज सरल निरूपण आप इस ग्रंथ में पाएंगे। यह इसकी दूसरी विशेषता है। इसकी अन्य विशेषता यह है कि लेखक ने अपने विवेचन के प्रमाण स्वरूप उन कालजयी राम कथा लेखों को भी भली भांति उद्धृत किया है जो इतिहास में अमर है, प्रमाण स्वरूप सारे विश्व में मान्य है। वाल्मीकि की रामायण से और तुलसीदास की रामचरित से संदर्भ सहित लेखक ने इसमें उदाहरण दिए हैं जो हर तरह के पाठक के लिए उपकारक सिद्ध होंगे। राम कथा के 20 पात्रों पर वांछित सामग्री देने वाले इस ग्रंथ में राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि पर तो आलेख है ही, निषाद, राज, गृह, जटायु और विभीषण जैसे राम भक्त पात्रों पर तथा साथ इसमें प्रस्थ, मारीच, त्रिजटा और कुंभकर्ण जैसे पात्रों पर भी अच्छी जानकारी दी गई है। लेखक के इस ग्रंथ में रामायण का महात्म्य भी उल्लिखित है। निश्चित ही ये ग्रंथ सब तरह के पाठकों के लिए सब तरह की अपेक्षित सामग्री प्रशासनिक उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत करने वाला संग्रहणीय सिद्ध होगा, ये स्पष्ट है। इस ग्रंथ के प्रणयन के उपलक्ष्य में इसकी पूर्णता रमेश शर्मा को हार्दिक बधाई हो, उसको पाने प्रेषित करता हूँ।